हेलो बच्चों, कैसे हो सब बच्चों। आज का ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर में ट्रायंगल्स चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। फायदा क्या होगा इससे, आपको ये फायदा होगा कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि मुझे किस तरह का क्वेश्चन हम लोगों को करना चाहिए और किस तरह के क्वेश्चन से अवॉइड करना चाहिए, ताकि हम कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर कर सके। तो मिलते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में। चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को। देखो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है और बोला गया है कि उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड जो है वो बेस का 5/6 है और पेरीमीटर दे दिया गया 32 और आपसे पूछा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, इसे x मान लेते हैं कि लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया गया। तो इसलिए अगर बेस x होगा तो हम लोग बोल सकते हैं x सेंटीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी का जो बेस है मैंने उससे मान लिया कि वो x सेंटीमीटर है। तो अगर बेस x सेंटीमीटर होगा तो ऑब्वियसली दो साइड जो है अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 5/6x। आई होप कि मेरे ख्याल से बात समझ में आई हो, सिंपल कि दो साइड इक्वल है तो वो 5/6 ऑफ x होगा। अब सुनो बात को, अगर हम इन दोनों को ऐड पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट से ऐड करेंगे तीनों साइड को, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि AB प्लस BC प्लस AC, इसका वैल्यू कितना होगा 32। ये क्वेश्चन में दिया गया। तो AB का वैल्यू कितना है 5/6x, तो 5x/6। BC का वैल्यू कितना है 5x/6 और AC का वैल्यू कितना है, नो BC तो मेरा x है, चलो BC कितना है x है और AC का वैल्यू है 5x/6 इज इक्वल टू 32। अब ये तीनों का ना एलसीएम लेकर के ऐड कर देते हैं। एलसीएम जब तुम लोगे तो क्या मिलेगा 6, तो ये 5x प्लस 6x फिर 5x इज इक्वल टू 32। ये हो गया 16x/6 इज इक्वल टू 32। तो x का वैल्यू हो गया 32 इंटू 6/16, कैंसिल कर लो तो x का वैल्यू आ गया 12। मतलब बेस जो है वो 12 सेंटीमीटर का है। अच्छा बच्चा, बेस अगर 12 है तो AB और AC कितना होगा, तो AB इज इक्वल टू AC जो मुझे दिया गया वो 5x/6 है। तो अगर मैं x को पुट कर देता हूं 12 तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 हो गया और ये 10 हो गया। तो तीनों साइड हम लोगों को पता चल चुका आइसोसेलेस ट्रायंगल का। अब मुझे पता करना है कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का वैल्यू कितना है। एरिया कितना है, तो देखो पहले मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं, इसे कॉपी कर लेना। ओके, अब देखो एरिया निकालने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। एक, या तो मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लूं b/4√4a² - b², या फिर मैं हाइट को पता कर लूं, परपेंडिकुलर जो हाइट होता है ट्रायंगल में उसे पता कर लेता हूं। उसके बाद हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज करके बना लूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा बीचों बीच आएगा, डायग्राम में शायद तुमको ना लगे, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो पूरा बीचों बीच आएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, BD और DC जो होगा ये 6 हो जाएगा। तो इसको लोग लिख लेते हैं कि ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम A, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC एट D। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब आते हैं इन ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABD में घुस जाना, ये छोटे ट्रायंगल में बात कर रहे हैं हम लोग, उसके अंदर घुस गए। अब वहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम PT। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, वो बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AB² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर AD² प्लस BD²। ये AB कितना है, ये 10 है, 10 का स्क्वायर लिख लो। AD मुझे निकालना है और BD 6 है, तो 100 - 36 इज इक्वल टू BD²। ये 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36, तो 100 - 36 को इस तरफ कर लिया। BD² इज इक्वल टू 64, BD इज इक्वल टू √64, मतलब BD का वैल्यू 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 हो गया। BD की AD², AD ठीक है, AD², तो ये AD और ये AD 8 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना कि जब भी तुम्हें एरिया निकालना हो तो तुम देखना कि तुम्हें जिस ट्रायंगल का एरिया निकालना है उसके पूरे बेस को यूज करना है। ये नहीं कि बड़ा ट्रायंगल है छोटा बेस यूज कर ले, या छोटा ट्रायंगल एरिया निकालना है तो पूरा बेस नो, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपको जिस ट्रायंगल का एरिया निकालना है उसके पूरे बेस को यूज करो। तो यहां पर मुझे ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है मेरे पास BC, तो ये पूरा तो BC 12 इंटू हाइट कितना है 80, ये कितना है 8, तो कितना हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चों तुम इस एरिया को ना फॉर्मूला से भी यूज करके बना सकते हो। फॉर्मूला है b/4 रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये b कौन है? बेस को b बोलते हैं हम लोग, और ये दोनों साइड को a बोलते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करोगे तब भी एरिया निकल सकता है। फिलहाल ये भी ठीक है, कॉपी करो। ये और भी अच्छा सा सवाल है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। अब राइट एंगल आइसोसेलेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं बोला, इसको अपने से इमेजिन मत कर लेना भाई। बस राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 60 दिया हुआ और हाइपोटेन्यूज 25 दिया हुआ, और तुमसे पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग और ऐड कर सकते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले निकलना आसान है और जरूरत नहीं है कि तुम्हें निकालना हो, हम लोग डायरेक्ट दो साइड में निकाल सकते हैं। तो चलो शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। चलो ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरा, मान लेते हैं कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका हाइपोटेन्यूज दिया हुआ 25, परपेंडिकुलर और बेस को मैं x और y लेट कर लेता हूँ। थोड़ा लिख लेना, लेट ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल वेयर परपेंडिकुलर AB इज x एंड बेस BC इज y एंड हाइपोटेन्यूज AC इज 25 गिवन। दो मैंने लेट किया और 25 जो है वो प्रॉब्लम में दिया हुआ था। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये निकालते हैं कि पेरीमीटर है कितना। तो पेरीमीटर मुझे दिया गया है क्वेश्चन में 60, और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? दिस और इस तीनों का सम, तो प्लस 25 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो यहां से x प्लस वाई का वैल्यू आएगा 35। ठीक है, x प्लस वाई हम लोग कितना मिल गया? 35 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो चूंकि मेरे पास x प्लस वाई का वैल्यू, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे रहने दो, इसे मैं लिख देता हूं एक प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। अब आगे चलते हैं। x प्लस वाई का वैल्यू कितना? 35, तो 25 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर माइनस 2xy। इसको इधर लाओ, इसको इधर ले लो। 2xy इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। बच्चों यहां पर एक और कॉन्सेप्ट क्या? 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225। यहाँ पे कितना ऐड हो गया? 200। 25 में 225 ऐड, 200 ऐड कर दिया, 225 बन गया। 25 का स्क्वायर 625, कितना ऐड हुआ? 400। और फिर 35 का स्क्वायर 1225, कितना ऐड हुआ? 600। जरा ध्यान देना, पैटर्न पकड़ना। 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, तो यहां से आने में कितना इंक्रीज हो गया? 200। अब 25 का स्क्वायर 625, तो यहां से आने में कितना इंक्रीज हो गया? 400। 35 का स्क्वायर 1225, तो यहां से आने तो कितना इंक्रीज हो गया? 600। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में बैठाना तो तुम्हारा काम आसान होगा। फिलहाल 35 का स्क्वायर 1225, 25 का स्क्वायर 625, तो कितना बचेगा? 600 2xy। अब 2 से डिवाइड कर दो, xy इज इक्वल टू 300। ये xy का वैल्यू मिल गया। मैंने कहा था कि अगर तुमसे एरिया पूछता तो एरिया फॉर्मूला क्या था? हाफ बेस इंटू हाइट। क्योंकि बेस इंटू हाइट मेरे पास आ चुका, बेस और हाइट बस हाफ करते हैं 150, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है। फिलहाल पूछा नहीं है तो छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। मुझे निकालना है x और y का वैल्यू। अब यहां से देखो, अगर मैं यहां से y को निकाल लेता हूं तो क्या आएगा? 35 माइनस x। इसे यहां पुट कर देता हूं, x 35 माइनस x इज इक्वल टू 300। तो ये 35x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 300। सबको वहां शिफ्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15x प्लस 300 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से x को कॉमन निकालो, x माइनस 20, और इन दोनों से माइनस 15 को कॉमन निकालो, x माइनस 20। अब x माइनस 20 कॉमन निकाल लो, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0।
अब अगर हम लोग इधर और करते हैं तो x का वैल्यू इस ब्रैकेट से कितना मिलेगा 20 मिलेगा और इस ब्रैकेट से कितना मिलेगा 15 मिलेगा। अगर x को तुमने 20 माना तो y कितना आएगा 15। तो अगर x 20 है तो y 15 और अगर x 15 होगा तो y 20 होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया। अच्छा सवाल था 2025 का ये क्वेश्चन। चलो कॉपी करो, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं हम लोग। तो ये प्रॉब्लम है ट्राइंगल का है ABC। एक ट्राइंगल दिया है, उसके अंदर ना तुम्हें दो पैरेलल लाइन दिया है PQ और XY, ये दोनों आपस में पैरेलल है। और किसका पैरेलल है? बेस का। तो ऐसे कुछ बात हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ऐसी कुछ चीजों को हम देख चुके हैं बुक्स में, किताबों में और ट्यूशन वगैरह में पढ़ चुके होंगे। BPT, ठीक है, बेसिक थ्योरम जो हम लोग पढ़ते हैं। तो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसके इस कॉन्सेप्ट से। फिलहाल यहाँ पर देखो तुम्हें AP कितना दिया है 2, PX 1.5, BX 4, QY 0.75 पूछा। AQ और CY का वैल्यू क्या होगा ये सवाल है। AQ प्लस CY, तो दोनों को मुझे अलग अलग निकालना पड़ेगा। BPT का यूज करके पहला काम मैं ये करता हूं कि ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में AXY में कॉन्सेप्ट लगा देता हूं BP का। AXY में कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं? AXY। तो यहां पे देखो बाय BPT हम लोग बोल सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कि AP बाय AQ इज इक्वल टू PX बाय AP बाय PX बोल सकते हैं, PX बाय QY, ठीक है ना, PX बाय QY या AP बाय AX PX बोलो इज इक्वल टू AQ बाय QY बोल सकते हैं हम लोग। अब इसे वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, किसका किसका क्या वैल्यू है। देखो AP का वैल्यू 2 दिया और पुट कर लो। AQ का वैल्यू कितना है? AQ नहीं मालूम, छोड़ दो। PX कितना है? PX का वैल्यू 1.5 और पुट कर लेते हैं। QY 0.75, तो ये 0.75 इसको एग्जैक्ट 2 बार काट देगा। तो और ये 2 2 कट गया, तो AQ का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो ये मुझे मिला 1 AQ का वैल्यू। अब मैं यूज करता हूं ये, यहां पर देखो फिर सेकेंड बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहां पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मुझे AY पूरा मिल चुका है, ठीक है ना, क्योंकि QY तो पता था ना तुम्हें 0.75 है, ये 0.75 है। तो और AX पूरा कितना है? चलो ऐसे करते हैं, AX ये कितना हो जाएगा? AP प्लस PX मतलब 3.5। BX कितना है? 4। यहां से मुझे मिल गया AY 1.75 और ये वाला CY ये मुझे निकालना है। तो सेम कॉन्सेप्ट AX बाय BX इज इक्वल टू AY बाय CY, या ठीक है CY लिख लेते। AX कितना है? 3.5, BX कितना 4, AY कितना है? 1.75 और CY निकालना है। तो ये अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.75 को इससे है, तो चलो सॉल्व करना। 1.75 इंटू 3 है 2, तो ये तो 2 बार कट जाएगा ना। चलो 2 बार कट गया, इसलिए 2 बार काट दो। तो CY का वैल्यू कितना आ गया? 2, तो ये आ गया 2। अब यहां पर देखो AQ कितना तुम्हारे पास, नाउ सॉल्व कर लेते हैं। AQ प्लस CY, AQ का वैल्यू कितना मुझे मिला है? AQ का वैल्यू 1, AQ का वैल्यू 1, हाँ AQ का वैल्यू 1 मिला, ठीक है। CY का वैल्यू कितना है? 2, तो कितना आ गया आंसर? 3। AQ प्लस CY इज इक्वल टू 3। कॉपी करो। चलो इस प्रॉब्लम में देखो कि दो ट्राइंगल है ABC और PQR, दोनों आपस में सिमिलर है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और यहां पे आपसे पूछ रहा है कि एंगल R और एंगल B का सम कितना डिग्री होगा। यहां पर A का वैल्यू 30 डिग्री दिया गया है, एंगल PQR जो है 90 डिग्री दिया गया। तो यहां पर हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो तरीका है इसे सॉल्व करने का, वो सिमिलैरिटी से ही करते हैं। देखो यहां पर जो नाम दिया गया इसे ही यूज करते हैं। हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि एंगल ABC बराबर होगा एंगल PQR का, क्योंकि ट्राइंगल को सिमिलर बोल दिया है। तो जब ट्राइंगल को सिमिलर बोल देगा तो आपस में दोनों बराबर होगा। PQR तो 90 डिग्री, तो एंगल B कितना हो जाएगा? ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, तो ये वैल्यू लिख लो 90 डिग्री। सिमिलरली ये 30 ये 90, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। अब ये सिमिलर है तो यहां पर देख लो एंगल A जो होगा वही एंगल P के बराबर होगा, तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री का। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है ना कि अगर तुम लिखोगे एंगल BAC, तो देखो एंगल BAC अगर तुम लिखते हो तो इसे लिखना पड़ेगा BAC QPR, तो एंगल QPR, ठीक। तो BAC था कितना? 30 था ना, तो एंगल QPR मतलब एंगल P कितना होगा? 30 होगा।
अब बच्चों ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 बचेगा ना। तो अब यहां से अगर हम लोग बात करें, एंगल आर का वैल्यू कितना मुझे मिला 60 डिग्री, और बी कितना मिला 90 डिग्री, दोनों का सम कितना हो गया 150 डिग्री। ठीक, चलो कॉपी करो भाई। ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, बीपीटी अगेन, वापस बीपीटी का क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे जितने क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ना, ये 2025 के पेपर से मैं उठा रहा हूँ, तो और भी कोई वीडियो बनाऊंगा मैं ट्रायंगल्स के ऊपर, सभी के ऊपर भी लगभग मैं इसी तरह का वीडियो कंटिन्यू करूंगा जब तक तुम लोग का एग्जाम ना हो जाए। उसके बाद मैं प्लान करता हूँ कुछ नया। फिलहाल यहाँ पर देखो कि तुम्हें दिया गया है कि बीपीटी का क्वेश्चन अगेन दे दिया, एसी का वैल्यू निकालने बोला, तो ये तुम खुद से कर सकते हो। फिलहाल मैंने लिख दिया, जैसे कर लेता हूँ कि बीपीटी के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूँ AD by DB इज इक्वल टू AE by EC, बगल में लिख देना बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, उसके बोले हुए रूल के मुताबिक मैं ऐसा कर सक रहा हूँ। AD का वैल्यू कितना है 2.4, DB का वैल्यू 4, AE का वैल्यू 2 और EC मुझे निकालना। तो ये कितना हो जाएगा, EC इज इक्वल टू सॉल्व कर लेते हैं, 2.4 EC इज इक्वल टू 8, देयरफॉर EC का वैल्यू हो जाएगा 8 by 2.4। तो इसको पॉइंट को ऊपर 80 कर दो, 4 से अगर काटते हैं तो 26, और ये 2 से काटते हैं 10/3, तो ये 10/3 आया, किसका वैल्यू इसका। उसमें 2 ऐड कर दो तो AC कितना हो जाएगा 2 + 10/3 मतलब हो गया 16/3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, AC का वैल्यू 16/3। और भी क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन मैं वो अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँ क्योंकि मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर ट्रायंगल से कुछ क्वेश्चन के साथ मिलता हूँ, तब तक प्रैक्टिस करते रहो, बाय।